नमस्कार। मैं आज आपके सामने बॉटनी का बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। क्लास 12 का पहले पार्ट का चैप्टर है। पहले पार्ट का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण की संरचना। इसको समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि परागकणों का जो निर्माण होता है वो आखिर में होता कहाँ कैसे है एवं वो कैसे बाहर निकलते हैं। परागकोश के परिपक्व होने के कारण कैपिटम तथा मध्य जो भित्ति होती है उनकी परतें धीरे धीरे क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अंत में केवल बाह्य त्वचा तथा अंत त्वचा रह जाती है। एक्साइल एवं इंटेन दो कोशिकाएं, दो सेल्स जो होती है, परतें होती है, वो रह जाती है। किनके अंदर? परागकणों के अंदर। दोनों और के दो परागपुटों के मध्य नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से एक और के परागपुट एक दूसरे के संपर्क में आ जाएंगे। परिपक्व होने पर जो अंदर वाली लेयर थी उसके अंदर पानी का क्या होता है, हास्य हो जाता है। पानी धीरे धीरे क्या हो जाए, कम होगा, जिस कारण इन कोशिकाओं की भित्तियों में अंदर की ओर सिकुड़ेगी और ये कोष्ठ कोशिकाओं या स्टोमियम पर दबाव डालेगी। और जैसे ही दबाव डालेगी स्टोमियम कोशिकाएं ये रेशेदार पट्टियों में पाई जाती है, और जिनके अंदर नहीं पाई जाती है उनको स्टोमियम कहा जाता है। जिनके अंदर पाई जाती है रेशेदार पट्टियां अल्फा सेलुलोज की बनी होती है। कल पढ़ा था अपन ने, अल्फा सेलुलोज जैसे फटता है तो ये परागकण क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाते हैं। आप देखिए परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है पोलन कण की संरचना। परागकणों की लघु बीजाणु धानियों में लघु बीजाणु धानी या परागकणों का निर्माण होता है। निर्माण से पूर्व अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्थात ये अगुणित होते हैं। जैसे ही इनका विभाजन होता है, विभाजन होगा वो हमेशा अर्धसूत्री होगा, और जैसे अर्धसूत्री होगा तो कोशिका जो बढ़ेगी वो क्या बढ़ेगी, अगुणित बढ़ेगी। परागकण नर युग्मकों पीढ़ी की प्रथम अवस्था होती है या प्रथम कोशिका होती है। अब यहाँ से टॉपिक शुरू हो रहा है, परीक्षा की दृष्टि से कई बार पूछा जाता है। इसमें से दो परतें थी, बाह्यचोल, अंतचोल, बाकी वाली परतें वो नष्ट हो जाती है। अगर मैं इसका चित्र बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से ये दिखता है। ये बाह्यचोल, ये अंदर वाली चोल, और इसके यहाँ पे जनन छिद्र पाए जाएंगे। यहाँ इस टाइप के जनन छिद्र वो प्रेजेंट होते हैं। जनन छिद्रों की बात की जाए तो अगर द्विबीजपत्री है तो उसके परागकणों के अंदर 3 छिद्र पाए जाएंगे, और अगर कोई एक बीजपत्री है तो इसके अंदर सिर्फ एक ही जनन छिद्र पाया जाएगा। देखिए बाह्यचोल क्या होती है, यहाँ ध्यान दीजिए। एग्जाइम ये जालिकावत हो सकती है, धारीदार हो सकती है या कांटेदार हो सकती है। ये सख्त होती है, प्रतिरोधी होती है, मोटी होती है। किस कारण से होती है? अब देखिए यहाँ से प्रश्न बनता है हर साल। इसके अंदर विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। ये क्या होता है स्पोरोपोलेनिन? ये कैरोटीनोइड्स के ऑक्सीडेशन के बहुलक होते हैं। ये गहरे रंग के होंगे, पीले रंग के होते हैं। इनमें प्रतिरोधक कार्बन पदार्थ होता है जो उच्च ताप, सांद्र एवं बेस अर्थात सार को भी सह सकता है। भौतिक एवं जैविक अपघटन नहीं होता है, जिसके कारण ये लंबे समय तक क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। अब देखिए मैंने बताया बाह्यचोल के ठीक नीचे छोटी छोटी छिद्रनुमा संरचनाएं पाई जाएगी। छोटी छोटी छिद्रनुमा क्या पाई जाएगी, संरचना पाई जाएगी। इनको बोला जाएगा जनन छिद्र। बता दिया है, द्विबीजपत्री में 3 छिद्र होंगे, एक बीजपत्री में 1 छिद्र होगा। अंतचोल ये एक्साइन के ठीक नीचे वाली परत होती है, पतली होगी, कोमल होगी एवं पेप्टोसेल्यूलोज से बनी हुई होती है। परागकण के कोशिका द्रव्य को हमेशा ढके के रखेगी। पूरा इसके अंदर कोशिका मटेरियल, कोशिका द्रव्य भरा हुआ रहेगा, ये ढकते रखती है। अंकुरण के समय जनन छिद्र से होकर एक अतिवृद्धि के रूप में जनन नली बनाती है, और यही आगे चलकर पराग नलिका के रूप में विकसित होती है। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी जो परागकण है वो होती है मिराबिलिस जलापा की। किसकी होती है? पौधा है मिराबिलिस जलापा, उसकी सबसे बड़ी परागकण होती है। सबसे छोटी होती है वो होती है मायोसोटिस एल पोस्टिस, मायोसोटिस एल पोस्टिस की होती है। तो एक बार इसको आप देख लीजिए, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये।